हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सार्क यानी दक्षेस के बारे में जानेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों का एक संगठन है और इन देशों के आपसी सहयोग के लिए बनाया गया है। मतलब है ना, मतलब एक दूसरे के मदद के लिए बनाया गया है। और प्रमुख रूप से इनका गठन इसलिए किया गया है कि इन देशों में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं उनके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास किया जा सके। और 1980 में पहली बार इसकी मांग उठी और इसके लिए विदेशी सचिवों की पहली बैठक 1981 में कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित हुई। इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 1983 में नई दिल्ली यानी भारत में भी हुई और 7-8 दिसंबर 1985 को शिखर सम्मेलन में चार्टर को स्वीकार किया गया और सार्क का जन्म हुआ। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 और इसका मुख्यालय है काठमांडू यानी नेपाल में। और यहाँ पे स्थापना किया गया कब? 16 जनवरी 1987 को। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के सदस्य देश 8 हैं कुल, जिसमें भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देशों का अंतिम सदस्य देश है। इसकी कब इसको शामिल किया गया? 3 अप्रैल 2007 को सार्क के जब 14वें शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया, तब अफगानिस्तान को इसकी सदस्यता मिली। और आगे है महासचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब सार्क के जो भी महासचिव बनेंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो ये प्रोसेस है वर्णमाला के आधार पे, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अल्फ़ाबेट के हिसाब से कहने का मतलब है इसके जो सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसमें अल्फ़ाबेट पहला वर्ड है ए यानी आ, ठीक है। तो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से ही सबसे पहले महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी और वहीं से महासचिव बनेंगे। तो अभी वर्तमान में सार्क के जो महासचिव हैं वो है एसाला रोहान बेराकोन। ये बने हैं 1 मार्च 2020 से अभी तक है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, एसाला रोहान बेराकोन। आगे है सार्क के उद्देश्य, मतलब सार्क जब बना, ठीक है, ये सार्क सदस्य मतलब सार्क के जो संगठन बने तो इसके किस रीजन से बने, कुछ इसका उद्देश्य होंगे, ठीक है। तो पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, मतलब उस दक्षिण एशिया के जितने भी सदस्य देश हैं उनका कल्याण करना, उसका उत्थान करना और उसके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा है क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना, ठीक है। और साथ ही सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान से जीने का मौका उपलब्ध कराना एवं उन्हें उनकी पूरी क्षमताओं का एहसास करना, ठीक है। 3 नंबर में है दक्षिण एशिया के देशों में पारस्परिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और उसको मजबूती देना। 4 पॉइंट है एक दूसरे की समस्याओं को समझना, ठीक है। जो भी सार्क के सदस्य देशों में जो भी समस्याएं होंगी उनकी समस्याओं को समझना और उनका पारस्परिक रूप से समाधान करना, उसमें पारस्परिक विश्वास बढ़ाने में योगदान देना। आगे है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में त्वरित संयोग एवं पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। 6 नंबर में है दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करना। 7 है सामान्य अभिरुचियों के मुद्दे पर, मतलब सामान्य अभिरुचियों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग करना।
नेक्स्ट है 8 पॉइंट, समान लक्ष्यों एवं अभिप्रायों के साथ, है ना, समान लक्ष्यों एवं अभिप्रायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ये तो था सार्क सदस्य देशों के उद्देश्य। अब आगे है इसके सिद्धांत क्या है। तो सार्क के निम्न सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पहला है कि संघ के क्रियाकलाप के ढांचों के अंतर्गत समान प्रभुत्व के सिद्धांतों के प्रति आदर, प्रादेशिक एकजुटता, राजनीतिक स्वतंत्रता और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना और पारस्परिक लाभ पर आधारित सहयोग होगा। ठीक है, यह उसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है ऐसा सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के एक विकल्प के रूप में नहीं होगा, है ना। ऐसा सहयोग एक पक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के एक विकल्प के रूप में नहीं होगा, बल्कि पूरक के रूप में होगा, है ना। तीसरा है ऐसा सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जिम्मेदारियों के प्रति सामंजस्य विहीन या पारस्परिक विरोधी नहीं होगा। ठीक है, ये तो था सार्क के सिद्धांत। अब सार्क के निम्न सामान्य धाराएं भी है, ठीक है, जिसमें पहला है सभी स्तरों पर निर्णय जो होगा, ठीक है, जो सामाजिक स्तर हो या राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक स्तर होगा, तो इसमें जो भी निर्णय होंगे इसमें सबकी सहमति, है ना, सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। अगर जैसे भारत ने सामाजिक स्तर पर किसी चीज़ का निर्णय लिया लेकिन उसमें अफ़गानिस्तान सहमत नहीं है, तो वो मतलब नहीं माना जाएगा। जब सभी लोग सभी लोग उस पर सहमति देंगे तभी वो माना जाएगा। नेक्स्ट है विचार विमर्श से द्विपक्षीय एवं विवादास्पद मुद्दे अलग होंगे। ठीक है, विचार विमर्श से ही, लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब विचार करके ही जो भी समस्या है उस मुद्दे को अलग करेंगे वो लोग।